अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और जोर का जोड़ में हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स भी। आज के जोर का जोड़ में हम बात करेंगे, इंतहाई अहम मैच है। आज मैदान में जो उतरी हैं इस वक्त टीम्स, एक है टीम श्रीलंका और एक है टीम न्यूजीलैंड, लेकिन असल इम्तिहान आज पाकिस्तान का है। आज का मैच फैसला करेगा कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ में कहां पर स्टैंड करता है। तो पूरी पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो आज इस मैच के साथ जुड़ी हैं और पूरी कौम दुआगो है कि श्रीलंका आज का मैच जीत जाए या फिर मौसम कुछ अपना ऐसा जादू दिखा दे कि वहाँ पर बारिश हो जाए, जिसके इम्कानात भी हैं। लेकिन अब बारिश के इम्कानात थोड़े कदरे कम होते चले जा रहे हैं। अभी जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो कदरे क्लियर दिखाई दे रही है। टॉस हो चुका है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। प्लेइंग 11 भी दोनों टीम्स की आ चुकी हैं। तो हर हवाले से, हर लिहाज से आज का मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। और जिस तरह कि मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सभी दुआ कर रहे होंगे कि आज का मैच या तो बारिश रंग में भंग डाल दे और मैच मुकम्मल ना हो सके और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाए ताकि पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रहें, या श्रीलंका आज का मैच अपने नाम कर ले। श्रीलंका की चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन की दौड़ है, तो न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल बर्थ फिक्स करने की दौड़ है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती है तो 4 टीम्स फाइनल हो जाएंगी। तो हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम सबके अपने हमारे बहुत ही प्यारे बल्लेबाज, बॉलर, राइट आर्म लेग ब्रेक गुगली बॉलर, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर और ऑफ ब्रेक बॉलर भी बॉल भी कर सकते होंगे। बहुत सारी खूबियाँ हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट है हमारे अपने बाबा जी, हमारे बहुत ही प्यारे मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ स्पिन कर सकते हैं क्या? मतलब करते हैं, ऑफ कोर्स, आपने कभी इस्माया ही नहीं है। ये भी एक प्रोफाइल में एक और चीज़ ऐड करवानी हूँ। आज ब्रेक के दरमियान ना मैं यूसुफ साहब को ना ऑफ स्पिन करके दिखाऊंगा ताकि मैं उनको बाहर भी निकाल के दिखाऊंगा विद द आर्म। दूसरा मार, हाँ दूसरा भी। वो आपका क्या ख्याल है? आप मैं भी अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने पीर जी को। ये तो कमाल होता जा रहा है, हर दिन एक नया हुनर सामने आ रहा है। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह कमाल सूट, कमाल वेस्टकोट और जिस तरीके से आपने कैरी किया हुआ ज़बरदस्त। वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लगता है आप गूगली दूसरा सबका जवाब ऐसे देते हैं। नहीं दे सकते, हम तो नहीं दे सकते। वैसे ये नहीं, यूसुफ जैसे ना कपड़े पहनता है ना, ये कपड़े इसको ना शुरू से ही, ये नहीं अभी नहीं, ये जब पाकिस्तान टीम में आया था ना तब से इसको शौक था कपड़ों का, जूतों का। ये कई लोगों को ना शौक होता है और कईयों को जिस्म भी अच्छा होता है, उनको अच्छा ही लगता है। जैसे शाहिद को अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ पहनता है, इसको भी जो भी चीज़ पहनता है ना अच्छी लगती है। कई दफ़ा वो हम इससे अच्छे कपड़े पहने होते हैं पर हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि हम मोटे मोटे हैं, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सब कुछ अल्लाह एक ही जगह दे देगा तो फिर तो इंसाफ नहीं ना होगा। इतने हुनर, इतनी खूबियाँ आपको मिल गई हैं तो फिर वो यहाँ पर जो इनके पास है और किसी के पास नहीं हो सकता। सर ये बजाय अल्लाह के खजानों में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। बिल्कुल, हम जिसम भी मांगेंगे आप शुरू कर देंगे ट्रेनिंग। आप वैसे माशाल्लाह यू लुक वेरी नाइस, वेरी ग्रेसफुल। आज भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू मिस्टर, एक्चुअली यू बीन वेरी गुड होस्ट। आई थिंक सवेरा को अब हम मिस नहीं कर रहे, वो इसलिए कि आई थिंक यू बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, आप देखिए जब हमारी ये बातें जा रही हैं, एक शख्स थोड़ा सा दूर है लेकिन आज क्या कलरफुल शर्ट पहनी है और आज दूर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ पर बैठकर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला रहे हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कलरफुल जैसी पर्सनैलिटी है वैसी ही ड्रेसिंग है। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि जो मुश्ताक के और आपकी जो पहला छोटा सा वो T5 होता है ना, वो मुझे बड़ा मजा आता है सुन के, क्योंकि आप जो तारीफें करती हैं फिर वो काउंटर होता है। दैट इज, ये अपना ही एक मैच है तो बड़ा मजा आता है। हम एंजॉय करते हैं। और आज और वैसे उन्होंने अस्सलाम वालेकुम पीजे भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? भाई आपकी शर्ट यकीन करें दिल करता है कि किराए पे ले लूं, इतनी अच्छी लग रही है। नहीं, ये अब आपने कह दिया किराए की नहीं लेंगे, ये अब आपको कल मिल जाएगी। ओए होए होए होए, ये होती है दरिया दिली। यू नो लाइक व्हेन यू बिकम फैमिली मेंबर ना, तो फिर एक दूसरी चीज देखो ना, ये इसका मतलब है कि मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि अपनी प्यारी चीजों को कुर्बान करते हुए बंदे को तकलीफ ना हो। और ये यू कांट बाय दिस। क्या बात है, सैटरडे को पहन रहे हैं मुशी भाई ये वाली शर्ट। इंशाल्लाह सैटरडे को आप पहन रहे हैं ना फिर ये कोशिश। अच्छा पीजे मीर साहब, आज आप मौजूद नहीं हैं तो आई एम श्योर आज आपने फिर जो सॉक्स भी है ना, आज तो हम आपके नहीं देख सकते, आप दूर बैठे, लेकिन अगेन कोई कलरफुल कलेक्शन आपकी होती है। आपने कुछ नोट किया कुछ चीज? जी यूसुफ साहब आपने कुछ नोट किया? स्टाइल चेक करें, पीछे मैंने पूरी ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर जो होते हैं ना वो पूरी देखें। पीजे मीर साहब की तस्वीर छोटी सी लगी हुई है,
और उसके बाद मैंने पूरी दीवार पे देखा है कि आपकी वॉल के ऊपर ब्यूटीफुल लैंप और उसके साथ जो तस्वीरें रखी हुई हैं, you know, you got to see the guy's taste. बिल्कुल. And you can't buy, you can buy a bed, but you can't buy a sleep. इसी तरह आप टेस्ट को और अपने आर्टिस्ट माइंड को वही खरीदा नहीं जा सकता, ये अल्लाह की अता होती है. So beautiful wall, beautiful colors, and with the colors is a beautiful human being there. साहब सबको ऑफिशियली अब वेलकम, खुश आमदीद. अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्रिकेट की डिस्कशन के ऊपर आते हैं. आज का मैच इंतहाई अहम है, ये सब कुछ जो सिलसिला ये हमारा चलता रहता है, लेकिन अब मैच के ऊपर बढ़ते हैं. उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, टॉस जीतने का फ़ायदा क्या न्यूजीलैंड को होगा या ये एडवांटेज श्रीलंका उठा लेगी. जो एडवांटेज न्यूजीलैंड का मिला उनका डिसएडवांटेज बनेगा. तो पिच रिपोर्ट सबसे पहले देखते हैं. एट दिस स्टेज नॉरेन और बैटिंग पैराडाइज, एक और बैटिंग पैराडाइज बेंगलुरु की विकेट है. तो इस हवाले से कोई शक नहीं, मुशीब भाई के ये वही विकेट है, वही ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान ने 400 का हदफ था. बेशक बारिश हुई लेकिन 25 ओवर्स में 200 रन बनाकर पाकिस्तान ने वो मैच जीता था. देखिए पिच तो उन्होंने बता दिया, फ्लैट पिच लग रही है और इसके बेंगलुरु में जितने भी मैच हुए हैं और बड़ी फ्लैट से फ्लैट होती जा रही है. यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड को ये भी जाएगा कि उसने बताया कि लास्ट कपल ऑफ डेज बिन थंडर शावर्स. उसका क्या होता है कि पिच थोड़ी सी डैम ज़रूर होएगी क्योंकि कवर के ऊपर भी, कवर की अपनी भी एक औस होती है, जो पानी छोड़ता है कवर, उसकी भी एक औस होती है, उसकी वो नमी होती है. वो नमी की वजह से आप देखिएगा कि पहले हो सकता है 6 या 8 ओवर इनका गेंद स्विंग हो सकता है या सीम हो सकता है, जिसकी वजह से वो एडवांटेज भी ले सकते हैं. और बाद में क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम पिच के ऊपर हवा भी लगती रहेगी. 8 किलोमीटर उन्होंने दिखाया है कि हवा चल रही है. तो 8 किलोमीटर का मतलब है कि अगर थोड़ी बहुत वो नमी भी होगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाएगी. और आई थिंक न्यूजीलैंड को एडवांटेज ज़रूर सेकंड जाता है. बट आई बिलीव वन थिंग, बड़े क्रूशल मैच में जैसे मर्जी फ्लैट पिचें हों, मुझे तो हमेशा ये मैं बिलीव करता हूँ कि बैटिंग ही पहले करनी चाहिए. ओके, बैटिंग फर्स्ट जो है वो अच्छी ऑप्शन थी. अब आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की टीम एक प्रेशर में है, बांग्लादेश के अगेंस्ट जैसा मैच हारी. न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट, शायद ये वजह थी कि उन्होंने वेदर को भी देखा, सब कुछ देखा, सूरत हाल, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से 200 रन बनाए थे डकवर्थ लुइस मैटर के तहत वो जीत गए थे. तो ये रीज़न हो सकती है. देखिए वो अभी आपने सुना होगा कि उसने कहा कि इससे स्लो और बैटिंग विकेट कोई पूरे टूर्नामेंट में नहीं, और वो नज़र आ रहा है. एक दफ़ा 367 बनाया, अभी 400 रन बने हैं, फिर वो भी 25 ओवर में हमने कितने रन कर लिए. तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने बैटिंग सेकंड की होगी. और जो अपना वेदर का भी वो कह रहे हैं कि बाद में बारिश भी हो सकती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी किया है. बाज़ का ये ऐसे होता है कि अगर देखें, अब मुशीब भाई ने एक चीज़ और भी कही है कि शायद बारिश की वजह से जो पिछले 1-2 दिन हुई है थोड़ी सी नमी हो. पहले 5-6 ओवर में एक आधी विकेट मिल गई और वो रन्स भी कम हुए, तो ये एज आखिर में मिलेगा जैसे उस दिन हमें मिला पाकिस्तान. बिल्कुल सही. ठीक है, हम सब कह रहे थे कि टॉस जीत के बारी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो फ़ायदा ही हुआ है हमें, क्योंकि बाद में तो कुछ भी नहीं हुआ, ना टर्न हुआ ना स्विंग हुआ. और लो है कि जिस पे आराम से छक्के लगते हैं. बिल्कुल. और वैसे ही हुआ है. तो 13 छक्के में है, 11 या 13 छक्के एक अकेले बंदे नहीं मारे. बिल्कुल. तो एज है यहाँ दूसरी बैटिंग का. और उसका देखें, अब नज़र तो यही आ रहा है, एज ए जो कमेंटेटर वहाँ कह रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि सेकंड बैट करना चाहिए. और हो सकता है, लेकिन बड़े मैचेस में हो जाता है बाज़ का क्या है, दूसरी टीम अंडर प्रेशर भी आ सकती है दूसरी बैटिंग करते हुए. लेकिन इस विकेट पे, इस सरफेस पे जो हुआ है पास्ट में, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि ये होगा. अगर हो जाता है तो फिर बुरी क्रिकेट खेलेगा न्यूजीलैंड. सही. पीजे मीर साहब, मैच बड़ा क्रूशल है. मैदान में तो 2 टीम्स हैं, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, लेकिन उम्मीदें पाकिस्तान के इस मैच से वाबस्ता हैं. तो टॉस जीतकर जो पहले फैसला किया है, इसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई होप, कोई उम्मीद नज़र आती है कि जो एडवांटेज है न्यूजीलैंड का वो किसी तरीके से डिसएडवांटेज उनका बन जाए, जैसे कि मुशीब भाई ने भी बोला? देखें, ये मैच होगा, आप इसको ओवरऑल देखें ना, ये मैच होगा, बड़ा टफ मैच होगा और अच्छा मैच होगा. अब श्रीलंका, देयर इज नथिंग एट स्टेक. एट द एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड वो बिल्कुल ट्राई करेगा कि वो आगे आए. सो आई थिंक ये एक नीडल मैच होगा. हमने लास्ट मैच को भी जब एनालाइज किया, अफगानिस्तान केम आउट ऑफ द ब्लू और जो उनकी परफॉर्मेंस हुई, यू नो, दैट इज कमेंडेबल. तो इस मैच के अंदर भी आई सी अ गेम कमिंग आउट ऑफ द ब्लू एंड श्रीलंका, आई फील कि ये एक अच्छी इस पर परफॉर्मेंस देगा. और आई एग्री विद मुशीब भाई कि नंबर 1 हमेशा इसके अंदर पहले बैटिंग करो. पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर हो जाता है ना, वो आप पे इमीडिएट एक प्रेशर पड़ जाता है.
फिर आप अंदर जाके हडल करते हैं, भाई तुमने इस तरह खेलना, तुमने इस तरह खेलना, ये करना, वो करना, वो आपकी प्लानिंग वो होती है। बट अननोन कमोडिटी जो होती है, ये आपको पता चलती है मेरे ख्याल 15 या 20 ओवर के बाद कि आपका मैच का रुख कहाँ जा रहा है। बट आई फोरसी अ गुड गेम। ये विकेट मेरी नजर में अच्छी विकेट है, एंड आई थिंक that we'll have a good game of cricket around here. Yes. अच्छी गेम जो हमारा पूरा पैनल है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज का जो मैच है वो अच्छा मैच होगा। अब देखना है कि एडवांटेज है किस टीम को, डिसएडवांटेज है किस टीम के लिए, मौसम कैसा है, वो क्या किरदार अदा करता है। लेकिन फ़िलहाल राइट नाउ बेंगलुरु में अगर हम बात करें तो टोटली क्लियर है और मैच जो है ज़ाहिर ऐसा दिख रहा है कि मैच अभी स्टार्ट तो हो जाएगा, आगे जाके मौसम क्या करता है उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक विकेट गिर चुकी है श्रीलंका की और एक कैच भी ड्रॉप हो गया। आसान कैच ड्रॉप किया गया लैथम की जानिब से। तो मुशी भाई, वो बात जो हम इंट्रो में अक्सर करते हैं, पीर साहब बाबा जी, आपने कहा कि सऊदी विकेट लेगा और एक विकेट तो क्या, एक तो आसान कैच ड्रॉप हो गया, अगली ही गेंद पर विकेट भी गिर गई। ये कहाँ से आपके पास सारी इतलात आ जाती हैं? ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। क्या बात, क्या ये बात? सब अल्लाह का निज़ाम है। बस वो एक जैसे कई दफ़ा जो होता है, कई दफ़ा अक्सर लोगों को ये पता होना चाहिए, जब अल्लाह आपकी दुआ सुन लेते हैं ना, तो याद रखना उमैर, जब भी आपकी कोई दुआ कबूल होती है उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो। उससे होता पता क्या, फिर अल्लाह मज़ीद आपकी दुआओं में बरकत डालता है और आपकी दुआएं सुनता है। कहते हैं जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो तो अल्लाह आपकी नेमतों को मज़ीद इजाफा करते हैं। तो ये तो अल्लाह का करम है। हम बैठे हैं, मार देते हैं, तुक्के करने फैसले तो अल्लाह ने होते हैं। तुक्के तो नहीं, आप गेम रीड भी करते हैं। गेम रीड करना और किसी बॉलर का दिन है, गेंद फेंकना, ये आपका एक्सपीरियंस भी है वैसे, और आपकी आजी से आप काम ले रहे हैं। क्या ख्याल है यूसुफ भाई? नहीं, आजी एक्सपीरियंस है ना, वो बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ पहला, इन्होंने देखा, और वो क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और अक्सर हमने देखा हुआ है कि वकार भाई जयसूर्या को भी LBW करते थे अंदर आते हुए बॉल पे, बिल्कुल, क्योंकि वो कन्वेंशनल स्विंग होता है ऐसे। ये बिल्कुल सही। तो वही सामने रख के इन्होंने बात की, लेकिन उसने बाहर निकाला, वो ड्रॉप हुआ कैच, अगली बॉल पे फिर बाहर निकाला राइट हैंड को, वो कॉट बिहाइंड हो गया। तो ये मुशी भाई का एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, फिर कोचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती, मोस्टली वो हो जाता है ऐसा, लेकिन बाज़ का नहीं भी होता, लेकिन ये है कि जितना एक्सपीरियंस है जो बता रहे होते हैं 80% 90% तो हो जाता। तो इसीलिए हम सब बाबा जी भी कहते हैं, अपना पीर भी मानते हैं। तो आज की अभी तक प्रेडिक्शन तो आपने दी श्रीलंका की तरफ हुई। श्रीलंका की, मेरी तो श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका भी है और बारिश भी है। हाँ, बारिश भी है और ये आउट भी है मेरा, और नहीं बच गए। तो दुआ जो है उसका सिलसिला तो जारी है। पीछे साहब, आप जो सूरत हाल अभी बन चुकी है, एक विकेट गिरी है और बैटिंग सरफेस है। मुशी भाई ने तो पहले बता दिया कि इस ओवर में विकेट गिरने वाली है। ना सिर्फ एक विकेट पहले, बल्कि एक कैच ड्रॉप हुआ, फिर अगली गेंद पर विकेट गिर गई। 2 चांसेस सऊदी ने क्रिएट कर दिए हैं। तो सऊदी का आज दिन है, हम ये कह सकते हैं। आपने मुझे भाई से एक चीज़ नहीं पूछी कि ये आपने कैसे कहा है, और जवाब उसका आई एम श्योर यही आता कि वो इंसान सेंस कर लेता है, वो विकेट को देख के, बॉलर को देख के, बैट्समैन को देख के, गेंद क्या स्वर्व कर रहा है, स्विंग कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर आप अपनी एक एनालिसिस निकालते हो। और ये आते हैं तजर्बे के साथ, जो यूसुफ ने बात की। ये तजर्बा, मुश्ताक अहमद का जो तजर्बा है वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट का बहुत अच्छा है। हम लोग जब खेलते थे उस वक्त आप धनिया पी के खेलते थे, वो क्रिकेट खत्म हो गई है। अब नई क्रिकेट आई है, नई क्रिकेट के नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, नई क्रिकेट के नए एनालिसिस है। सो उस लिहाज से आई थिंक व्हाट यू सेड, आप उसको गेज कर लेते हो, पूरी गेम को, या उस मोमेंट को आप गेज कर लेते हो कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एंड आई थिंक वही कर सकता है जिसके अंदर बहुत डीप क्रिकेटिंग सेंस होती है, एंड आई थिंक मुश्ताक हैज इट। मुशी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। और यूसुफ का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट जो उन्होंने कहा ना कि धनिया पी के, हमारे दौर में धनिया पी के सो जाते थे, आजकल टबैस्को सॉस का दौर है। अगर कोई बैट्समैन धनिया पीने लगता है तो उसको कोच आजकल ना आधी बोतल टबैस्को सॉस की पी के भिजवाता है, ताकि ज़रा ना वो उसके मिर्चें ज़रा कायम दायम रखें। और पीजे मीर साहब ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ना अपना इंटेंट चेंज कर चुके हैं। पहले ये धनिया पीते थे, अब आप हर दफ़ा जब भी लंच करते हैं तो ये नैंडो से वो क्या मंगवाते हैं, पेरी पेरी बाइट्स।
तो ये और वो बड़ा एंजॉय करते हैं हरी मिर्चों को। तो आई थिंक विद द पैसेज टाइम हम ये करते हैं। बट ऑब्वियसली जो बात है ना, जो क्रिकेट की बात है, आपने पहला देखा सऊदी का जो यूसुफ ने बता तो दिया है कि उसका आउट स्विंग हुआ है। अब आउट स्विंग होने वाले बॉलर जो होते हैं ना, और जिनकी बैट्समैन थोड़ी सी टेक्निक, ये जो परेरा है इसकी टेक्निक ये है कि ये अब हार्ड हिटर बॉल बैट्समैन है और इसका बल्ला बाहर से आता है। तो जब अंदर शेप बन के हल्का सा भी स्विंग हो ना, तो उसके पास टाइम बहुत ऐसा वनरेबल टाइम होता है अर्ली ऑन कि उसके पैडों पे लगने का चांस होता है। वहां से अगर सीधा रह जाए तो उसमें कॉट भी एंड होने का चांस है। इसलिए हमेशा जो टेक्निक होती है ना, उस टेक्निक को देख के आप अंदाजा कर सकते हो इस बॉलर के खिलाफ ये जो जिस तरह का बॉल हो रहा है, चल रहा है, इसमें इसके चांसेस बहुत ज्यादा आउट होने के, जो एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और, जैसे मुझे ना बैट भी ऊपर, दूसरा ये टांग भी जल्दी आगे लाते हैं क्योंकि ये तेज खेलने वाले होते हैं ना। हालांकि जय सूर्या इससे तो 1000 गुना अच्छा प्लेयर था, उसके भी पैडों में गेंद मार देते थे वकार भाई, क्योंकि एक तो टांग आगे आ रही होती थी, ऊपर से बॉल शेप के साथ अंदर आ रहा होता था, तो वो डेंजरस हो जाता है ऐसे प्लेयर्स। ये दोनों बल्लेबाजों ने, यूसुफ भाई, क्या आपके नज़दीक गलती की? एक जो कैच निकला परेरा का और दूसरी जो विकेट गिरी निशांका की, तो अच्छा, दोनों को गेंद बाहर निकला है, दोनों को गेंद बाहर निकला है और दोनों अवे खेले, दोनों अवे खेले, क्योंकि बॉल इसका नेचुरल तो अवे स्विंग सज्जे को है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस बॉलर है कि इसने लेफ्ट हैंड को भी बाहर निकालना सीखा हुआ। बड़ा अच्छा बाहर निकला था, अगर आप देखें तो ये देखें ये छोड़ रहा है, अगर वो भी छोड़ देता तो बच जाता। अच्छा, छोड़ने का ऑप्शन ज़ाहिर है 50 ओवर मिनी टेस्ट कहते हैं, तो वो खेलने के अटेम्प्ट की ये वजह थी कि विकेट गई तो बॉल भी जाया हुई, उस पे सिर्फ बॉल जाया होना था, विकेट जाया नहीं होना था। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है मुशी भाई। 50 ओवर मिनी टेस्ट हम इसको कहते हैं, आप इस मिनी टेस्ट का आपने इसको ये नाम जिक्र किया इसका, तो क्या जल्दी करते हैं या डर है, खौफ है, या वजह क्या है इसकी रीज़न आपके नज़दीक क्या हो सकता है? आई थिंक अडैप्ट करना होता है अपने सिचुएशन को। आप पहले 5-4 ओवर देख सकते हैं, 50 ओवर एज वी से कि मिनी टेस्ट क्रिकेट। जैसे आपने कहा कि बारिश रही है 3-4 दिन, वो देखे ना, थोड़ा सा गेंद तो हिल रहा है ना, मतलब हवा में थोड़ा सा स्विंग हो रहा है और इतना बल्ले पे इजीली नहीं आ रहा है। अभी देखे ना, उस प्रेरा ने एक ऑन दी अप ही मारा है, वो कवर में कैच भी होने लगा था। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में आपने कम्युनिकेशन करनी होती है मिडिल में, या बाहर से भी मैसेज आ सकता है कि लुक आप थोड़ा सा टाइम ले लो, वी डोंट हैव टू गो वेरी हार्ड। तो ये जो अच्छी टीम में अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपनी गेम को चेंज कर लेते हैं, इसलिए वो अच्छे प्लेयर होते हैं। ये परेरा ने फिर एक ऐसी ही अटेम्प्ट की, अगर फील्डर थोड़ा सा पीछे होता तो यहाँ पर कैच था, तो ये मगर ये कई दफ़ा ऑब्वियसली अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए तो ये गेम को परे भी कर देते हैं ऐसे प्लेयर। वो 3-4 चौके मारते हैं, स्विंगे बंद कर देते हैं। अभी देखो ना, एक उसने पॉइंट के ऊपर से मारा, सीधी मारी, पॉइंट के ऊपर से चौका हो गया पिछले ओवर में। अभी ये मिडॉन के ऊपर से चौका हो गया। मिडॉन भी थोड़ी सी अपनी पोजीशन से थोड़ी सी आगे खड़ी की हुई थी। एक टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में डरबन में एक टेस्ट मैच जो आया था, वो मेरा बेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेट, वो तो कमाल ही नहीं थी। हाँ, तो इस तरह के प्लेयर बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे हमारा फ़खर है, ये है मैक्सवेल है, ये कभी कभार अब जैसे शुरू हो गया ना ये, बिल्कुल अब ये इनके लिए डेंजरस हो जाएगा। अब जो सूर्या की झलक नजर आई, अब तो मेरा मकसद चांस भी मिला हुआ है, और जिस तरह की विकेट है और पेस इतनी है नहीं, वो जो स्विंग थोड़ा बहुत था पहले 3-4 ओवर में, वो तो अब लग नहीं रहा, क्योंकि 1-2 लग गई है ना, तो अब ये डेंजरस हो सकता है इनके लिए। बिल्कुल, और हमारे लिए अच्छा यूसी, हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा। हम तो दुआ करें, मैं तो इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि कोई उम्मीद नजर आ जाए। अच्छा, प्लेइंग 11 साथ साथ हम दिखाते हैं, और प्लेइंग 11 के वाले भी साथ साथ जो है डिस्कशन, इनको डिस्कस करके वो अपनी आगे चलाते हैं। प्लेइंग 11 भी साथ साथ देखते हैं। तो अब न्यूजीलैंड ने, सॉरी, जो न्यूजीलैंड ने किया है, जो जी आप प्लेइंग 11 दिखाएगा। न्यूजीलैंड ने जैमिसन को बुलाया, लेकिन जैमिसन को खिलाया नहीं है। अच्छा, फर्ग्यूसन आज वापस आए हैं। सऊदी अगेंस्ट पाकिस्तान बड़े महंगे रहे, और सऊदी को आज फिर खिलाया गया है ट्रेंट बोल्ट। 3 फास्ट बॉलर्स मुकम्मल किए इन्होंने, सेंटनर इनके स्पिनर होंगे साथ। 5वां बॉलर का जो काम है वो करेंगे फिलिप्स, मिचेल, रचिन रविंद्रा। तो ये तो होगी इनकी बॉलिंग की बात मुशी भाई। अब बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। कॉनवे, रविंद्रा ओपन आ जाएंगे, विलियमसन वनडोन आ जाएंगे, डैरिल मिचेल आ जाएंगे, फिलिप्स आ जाएंगे, चैपमैन आ जाएंगे, लथम आ जाएंगे। तो टीम बड़ी बैलेंस दिखाई देती है। लंबी बैटिंग पे गए हैं, आई थिंक ये भी लंबी थोड़ी सी बैटिंग पे गए हैं, और इन्होंने मेरा ख्याल इनकी वो जो इनका मेन बॉलर है, जो फास्ट बॉलर, वो जो विकेट ले रहा था हेनरी, आई थिंक ही इज़ नॉट फिट। सो आई थिंक उसकी जगह इन्होंने सही, आई थिंक ये कई दफ़ा मैं तो इस वक्त में होता हूँ कि 5 बॉलरों के साथ जाना चाहिए, मगर ऐसी सिचुएशन में इन पिचों के ऊपर आप एक, जिनका फिलिप्स जिस तरह बॉलिंग कर रहा है या रविंद्रा बॉलिंग करता है, इससे आप 10 ओवर निकलवा सकते हैं। बिल्कुल। बट ऑन अ डे वेयर एक्चुअली एक और विकेट गिर गई, मेंडिस आउट हो गए हैं इस बात के दौरान जब आप बात कर रहे थे ये, तो एक और विकेट, और ये विकेट ली है बोल्ट ने।
शायद थोड़ा जल्दी में दिखाई दे रहे हैं उनके जो बल्लेबाज हैं। और ये तो कैच ड्रॉप था जिसके हमने बात की है, कैच ड्रॉप के वाले से बात की। और उसके बाद अब मेन विकेट उनके कप्तान की गिरी है, मेंडिस आउट हो चुके हैं, बोल्ट ने विकेट हासिल की। ये देखिएगा कि विकेट किस अंदाज से गिरी है। जी यूसुफ भाई, ये क्या शॉट थी, किधर चेहरा था और किधर बॉल थी? सामने से दिखाएं तो आइडिया हो, लेकिन ये खेला तो मैं मिड ऑन की तरफ खेल गया, क्रॉस खेल गया, क्रॉस खेल गया। अगर सामने से दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी वो अगेन आ जाती है रिप्ले में। लेकिन ये है कि बड़ी मज़े की विकेट थी, इसमें ऑलरेडी पिछले ओवर में 10-12 रन मिले हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मौका देते उसको, आप अपना स्ट्राइक रेट 100 का रखते, सिंगल स्ट्राइक रेट करते करते उसको दें। वो उसने अटैक कर दिया था और कॉन्फिडेंट में है। बिल्कुल वो इन पे अटैक करेगा तो इनकी बॉलिंग पे प्रेशर आएगा, फिर इनके लिए रन आसान हो जाएंगे करने। जैसे पिछले मैच में फ़खर ने उन पर अटैक किया तो बाबर के लिए रन्स करने बहुत ईजी हो गए थे। और विकेट भी ऐसा है कि इस पर आसानी से रन्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ा सा एक आधा ओवर की बात होती है, वो आप एडजस्ट होते हैं, फिर आप गैप में खेलना शुरू हो जाएं तो वो भी 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से दूसरा बंदा भी खेल सकता है। और ये ऑलरेडी बड़ी अच्छी इनिंग्सें खेली हैं इसने वर्ल्ड कप में। बिल्कुल अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छी, मेंडिस ने बहुत अच्छी इनिंगें खेली हैं। बिला वजह में जल्दी की है, बिला वजह जल्दी की। पीछे भाई क्या वजह आपको लगती है? जाहिर है अब इनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, आसान मैच तो श्रीलंका के लिए भी नहीं है। हालात पीछे हम बात करें इनके बोर्ड के भी बहुत अच्छे नहीं है, वहाँ पर भी पूरा बोर्ड सैक कर दिया। अभी भी जो बल्लेबाज हैं वो किसी जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। देखो ना, जो उसने शॉट खेली है टोटली अक्रॉस द लाइन खेली है। यही शॉट अगर ये वी में ये बॉलर्स ओवरहेड मार देता, इसको लग जानी थी सीधी शॉट, लेकिन वो टॉप पे जिसका लगा है वो उसने रविंद्रा ने उसको डी थर्ड में उसको आउट कर दिया। तो ये जो बिल्कुल ये इम्पेचुअस शॉट्स होती हैं, यहाँ कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट कि हम मार देंगे, विकेट कुछ नहीं करी, उठा के मिड विकेट पे कर दो। आप सीधा खेलो यार। ये आपको लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा चांस देंगे जब आप स्ट्रेट खेलोगे। उसका तो बैट ही आउटसाइड ऑफ स्टंप पर अक्रॉस है। सो आई थिंक उसने जाने जाना था, लग जाती, गुड शॉट, बट नहीं लगी है। वेल देयर वी आर। So you go back to the basics on that game. श्रीलंका की विकेट गिरी, ऐसे दुख हो रहा है जैसे पाकिस्तान की कोई विकेट गिरी है। हम सब यही उम्मीद है कि श्रीलंका लंबा खेले, अच्छी इनिंग खेले, अच्छे रन बनाए, कोई टफ टाइम मिले न्यूजीलैंड को आज के मैच के लिए। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोड़ का जोड़। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर छोड़ा था। बात हो रही थी श्रीलंका की बैटिंग की, बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी अब हो रहे हैं इनकी बैटिंग के हवाले से। बहरहाल 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने अपने रफ्तार को ब्रेक नहीं लगाई। 7 आश्चर्य ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। पहली बॉलिंग में चेंज आ गई है, फर्गूसन अब बॉल करने आ चुके हैं। तो इस हवाले से डिटेल से बात होगी, लेकिन एक आप सब लोग जानते हैं कि हम कोई भी सवाल हो, यहाँ पर एक कसौटी सी है वो खेली जाती है, जो कि आप सब भी उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका फीडबैक आ रहा है। तो एक कसौटी मैं चाहता हूँ मैं अब आप लोगों के साथ खेलूँ। मुझे भाई खुसूसन इस कसौटी के आप एक्सपर्ट माने जाते हैं हमारे पूरे जोर का जोड़ की फैमिली में, तो मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। अगर आपका माइंड होता है आपने घर बनाना है, लेट्स सपोज आप घर बनाना चाहते हैं अपना, क्या अहम चीज़ें जो आपके जहन में आती हैं, कौन से सवाल आते हैं? अच्छा, वेरी गुड। कोई क्या शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन? जी जी। क्या एक तो पहले वो क्या गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात। दूसरा सवाल यूसुफ आप पूछें। मस्जिद होनी चाहिए? डेफिनेटली मस्जिद होनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए? लाजमी। स्कूल होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए उस सोसाइटी में? क्या बात है। जिम होना चाहिए? जिम होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, शॉपिंग मॉल्स? और शॉपिंग मॉल डेफिनेटली होने चाहिए। और उस क्रिकेट ग्राउंड, स्पोर्ट्स प्लेसेस, डेफिनेटली स्पोर्ट्स प्लेसेस हैं, बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत चीज़ होनी चाहिए कि वो छोटे से छोटे 5 मरले से लेके कनाल तक घर होने चाहिए, ताकि सारी सोसाइटी के सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो सके। वाह, ये सारी खूबियां हमें पता है कहाँ पर मिल रही हैं? कहाँ पे मिल रही हैं? AH हाउसिंग सोसाइटी में, AH सिटी में। ये खैबर पख्तूनख्वा का शहर है, डेरा इस्माइल खान। और डेरा इस्माइल खान में एक ज़बरदस्त AH ग्रुप की जानिब से ये सोसाइटी बनाई गई है, जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं, जिन खूबियों का आप सब ने जिक्र किया है। आप सोचें, आप बैठ के जो सोच सकते हैं, मैंने अगर अपने लिए घर बनाना है, अपनी फैमिली, मेरे बच्चे, साफ़ सुथरी आबो हवा हो, पुरफ़ज़ा मकाम हो, वहाँ पर सिक्योरिटी हो, तो ये तमाम खुसूसियात जो हैं वो AH जो सिटी है
वो दे रही है अपने नाज़रीन के लिए, जो भी उनके वहाँ पर लोग होंगे। और जो ZKJ है प्रोग्राम, एक नई चीज़ आज ऐड करने जा रहा है। हम बहुत सारे इनामात दे रहे हैं आपको, और हर रोज़ बहुत सारे इनामात जो हैं वो बांटे जा रहे हैं, अपने लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं जो सही सवालों का जवाब देते हैं। तो आज एक बड़ी चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं। What is that? ZKJ के जरिए इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अब लोगों को मिलेगा एक प्लॉट भी है। यस, उसमें हम, मैं और यूसुफ और शायद तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट हमारी सिर्फ जो जोर का जोड़ है ना, हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी लॉयल ऑडियंस है, हमारी टारगेट ऑडियंस है, इतनी बड़ी तादाद में हमें देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हमें सवालात भेजते हैं, उनके जवाबात देते हैं, आस्क ZKJ में भी सवालात भेजते हैं। तो हमारी वो ऑडियंस है जिन्हें मिलेगा वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर एक प्लॉट AH सिटी डेरा इस्माइल खान में। तो इसका सवाल जो है, हम सवाल भी आपको दिखाएंगे, आज का सवाल भी आपके सामने रखेंगे। इसका तरीकाकार पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका तरीकाकार क्या होगा। AH ग्रुप की जानिब से आपको प्लॉट मिलेगा, लेकिन आज से हम रोज़ाना एक सवाल पूछेंगे जिसका आप लोग जवाब देंगे, और आपका जो जवाब है हमारे डेटाबेस में सेव होता चला जाएगा। रोज़ाना एक सवाल होगा, उसका जवाब होगा। जितने आप ज़्यादा जवाब देंगे उतने आपके जीतने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा आज का सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। कुरानदाजी फाइनल के मौके पर होगी, और यहाँ पर आपके सामने जोर का जोड़ पर होगी, जोर का जोड़ के सेट पर होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप भी देखेंगे। हमारे जो लेजेंड्स हैं वो उसमें से स्लिप निकालेंगे, पर्ची डालेंगे, या जो भी तरीकाकार होगा आप बताएंगे। आप सब कुछ जो भी होगा आपके सामने होगा। और फाइनल के मौके पर जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से, समा के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा एक अदद AH सिटी में प्लॉट। तो सवाल के लिए तैयार हो जाएं, सवाल आप लोगों के सामने रखना हो। एक्साइटेड मुझे भाई, कैसी ऑफर आई? ब्रिलियंट, एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे फैंस जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। एंड आई होप लाइक ये बहुत जिसका भी मुकद्दर में हो तो उसके नसीब अल्लाह अच्छे करे। यूसुफ भाई, कैसी ऑफ़र आई? बहुत ज़बरदस्त है, और मेरा ख्याल है होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत शौक़ से प्रोग्राम देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। ऐसे इंसेंटिव भी होने चाहिए, और उनके नॉलेज में भी इजाफा होता है, और हमें भी बहुत सी चीज़ों का पता चलता है कि क्या क्या रिकॉर्ड पीछे गुजरे हुए हैं। तो अगर आप 5 मरले का प्लॉट AH सिटी में जीतना चाहते हैं तो सवाल अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, आपने सवाल का जवाब देना है। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने रख रहे हैं, सवाल का आपने जवाब देना है। जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज होंगी उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। AH सिटी का ये सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? बहुत आसान सवाल आप लोगों के लिए हमने चुना है ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। ये 5 मरले का AH सिटी का प्लॉट है जिसको आप जीत सकते हैं। दुरुस्त जवाब दें और शामिल हो जाएं, AH सिटी में 5 मरले का प्लॉट जीतने का मौका पाएं, और आपको तमाम जो आपकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास सेव होती चली जाएंगी। और नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये नंबर आप देख लें, 0331 9220 145 9220 145 ये नंबर है। 0331 इसका कोड है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और इस व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम भी दें, अपना एड्रेस भी लिखें, और लकी ड्रा में आप शामिल हो जाएं। तो जी ये तो थी, इसी दौरान एक और विकेट गिर गई है। मुशीब भाई, व्हाट अ ग्रेट इंसेंटिव, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे जितने भी पाकिस्तान में जितने भी ये लोग हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है। क्रिकेटर्स को जो क्रिकेट को शौक से देखते हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा, और ये जोर के जोड़ को इसका क्रेडिट देता है, समा को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खोला है कि उनको इंसेंटिव मिले, एक अपना घर बन सकता है, एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं लोग। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी काविश है, और अपना घर बनाना हर किसी का ख्वाब है। तो ये ख्वाब भी जो है वो समा के प्लेटफॉर्म जोर का जोड़ के ज़रिए आपका ख्वाब भी पूरा हो सकता है। तो मुशीब भाई, एक और विकेट गिर गई। अब बज़ाहिर हमने ये देखा कि रन रेट तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन श्रीलंका क्या गलती कर रहा है, क्या ट्रिक मिस कर रहा है, क्या एक टारगेट अपने माइंड में सेट कर आए थे कि हमने 350 करना है, और बेशक आपको स्टे नहीं करना, उसके लिए मारा धाड़ी करनी है, उसी प्लान के ऊपर खेली जा रहे हो। स्टैट्स के ऊपर गए हैं ये इस ग्राउंड के स्टैट्स के ऊपर गए हैं कि यहाँ पे तो 350 स्कोर भी मुश्किल से आप डिफेंड कर सकते हो। ग्राउंड छोटा है, पिच फ्लैट है, उसके ऊपर उन्होंने से मिस ट्रिक होता है ना, जो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम माइंड सेट लेके आते हैं कि 350 प्लस करना है, तो हमने जाके खुला खेलना है। और प्रेरा जो खेल रहा है इतना खुला खेल रहा है, तो उस साथ जिस तरह फ़खर जमान खेल रहा था इसी ग्राउंड में खेल रहा था, बाबर आजम को आसानी हो रही थी, वो आराम से सिंगल डबल में रहा था, एवरी नॉन अगेन उसको चौका मिल रहा था। मैक्सवेल के साथ कमिंस ने जैसे नहीं किया, पैट कमिंस ने किया, ये यहाँ से मिस ट्रिक किया इन्होंने
इन्होंने 350 प्लस को रन जेन को बना के ना इन्होंने सोचा है, हम बार बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, यू स्टे इन योर प्रोसेस। आपको जहां पे बॉल है उधर मारे हुए, आपका एक बंदे की लग रही है अच्छी, अगर उसकी अच्छी लग रही है तो व्हाई डू यू हैव टू टेक चांसेस। वो देखना अब उसके ऊपर भी डबल प्रेशर पड़ गया कि मैं मारूं या रोकूं। अब हालांकि वो बड़े दिलेरी से खेल रहा है, वैसे 3 विकेटें गिरी हो ना तो बंदा वैसे ही ठक्का लगा देता, वो मारी जा रहा है। अब 4 गिर गई हैं। तो आई थिंक ये बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये इनको देखनी चाहिए श्रीलंका को। यहाँ पे कोचिंग स्टाफ का बहुत रोल होता है कि फौरन से कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि यार पिच में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, हम 350 आराम से कर लेंगे, विकेटें ना गिरने दें। अगर पेरेरा की लग रही है तो उसको मारने दो, अगर वो आउट होता है तो फिर देन वी सी कि कौन अगला बंदा इसको टेक ओवर करता है। जिस तरह यूसुफ ने एक दफ़ा बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया इस प्रोग्राम में कि इंडिया क्या, कि उनकी कामयाबी का क्या राज है कि जब उससे गिल से लग रही होती है तो रोहित रुक जाता है, जब रोहित मार रहा होता है तो गिल रुक जाता है, जब विराट कोहली आता है वो रुक जाता है। इस तरह वो एक दूसरे का रोल चेंज करते हुए ना अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं, साथ पार्टनरशिप को बिल्टअप कर रहे होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ फाइन लाइन। ये बहुत ज़रूरी है टीमों को 350 प्लस स्कोर करने के लिए कि पार्टनरशिप किस तरह बिल्ड करनी है और लोगों का बैटिंग में रोल क्या है। बैटिंग में रोल क्या है? मैथ्यूज़ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और मैथ्यूज़ का एक्सपीरियंस अब यहाँ पर हेल्प कर सकता है, श्रीलंका को फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पर मैथ्यूज़ को बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हाँ बिल्कुल, और मैथ्यू ने ओवर द ईयर्स बहुत परफॉर्मेंस दी हुई है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट में भी कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा प्लेयर एक आधा ऐसी टीम में होना चाहिए कि जो इतने टेक्निकल प्लेयर ना हो, तेज़ खेलने हो, ऐसी टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो रुक भी सके। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ का ये भी काम होता है कि अगर देखें कि विकेट में थोड़ा बहुत गेंद हिल रहा है तो नमी है, वो उनको फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, वो गलत भी खेले हैं लेकिन विकेट में थोड़ा बहुत बॉल हिल रहा था, सीम हो रहा था, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में थोड़ा बहुत हिल जाए बैट्समैनों के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है बिल्कुल सीधे बॉल खेलने की। तो ये थोड़ा बहुत आप देखें, पहले ये जो अभी पेरेरा खेल रहा है इसका कैच ड्रॉप हुआ, हल्का सा बाहर निकला, फिर अगली बॉल पे कैच हुआ वो भी बाहर निकला, थोड़ा सा सीधा होता वो सीधे के हिसाब से खेल रहा है। गलती की है थोड़ा सा, मेंडिस जल्दी कर गया, लेकिन विकेट पे टॉस जीत के जो उन्होंने बॉलिंग की है उनको उसका एज मिला है, वो 3-4 विकेटें अर्ली ले गए हैं। अब जितना भी ये तेज़ खेले मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा 300 रन करने, लगता है। बार इन दोनों की पार्टनरशिप में एक और प्लेयर इनका भी बैटर पीछे है। बिल्कुल, असल वजह जो है जो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दी उनको, उसमें उनको बहुत एज हुआ है। गलत तो ये खेले हैं लेकिन ये अपना अब ये खेल रहा है पेरेरा, अगर इसकी इनिंग लंबी लग गई तो शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन चूंकि बाद में विकेट बहुत इजी होते जाना है, ये इजी होता जाएगा, क्योंकि वो जैसे विंड के बारे में बात की, हवा लगेगी विकेट को, थोड़ी धूप भी है, थोड़ा ड्राई होगा तो और इजी हो जाएगा विकेट। लेकिन जो एज था उनको टॉस जीतने का वो उनको पूरा मिल गया। 4 विकेटें आपके पहले 10 ओवर में वो ले गए, बिल्कुल सही। अंडर प्रेशर वो श्रीलंका को लिया, अगर विकेट ना गिरी होती तो पेरेरा ऐसे खेल रहा होता, फिर डिसएडवांटेज था, फिर टॉस का इनको बारी देना मुश्किल था। लेकिन हो सकता है अगर वो बारी लेते उनके भी 3-4 गिर जाते, क्योंकि थोड़ी सी नमी थी विकेट। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो शायद किसी और अंदाज से खेलते। पीजे मीर साहब, अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करता तो श्रीलंका की तरह ही बैटिंग करता या अपनी स्ट्रैटेजी वो चेंज करते और विकेट कंडीशन के अकॉर्डिंग खेलते? देखिए ना, अब आप पेरेरा का देखें, उसने जो कैमियो खेला है उसको अच्छे गैप्स मिले, पॉइंट पे मिला है, ओवर एक्स्ट्रा कवर मिला है, एक उसने डीप मिड ऑफ पे अच्छा खेल, ये आपको बीच में ये गैप्स मिल जाते हैं तो आपका एक मोमेंटम बन जाता है। अब ये बोल्ट और दोनों सादी ये थोड़े से ऑफलाइन हुए, उसका फायदा उठाया। और पेरेरा भी आउट हो गया इस दौरान, जब आपने बात की तो पेरेरा भी आउट हो गया, आधी टीम 70 पर पवेलियन लौट गई, यानी कि न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से आज का मैच जीतने जा रहा है। बट ये देखो ना, ये फ्रॉम अ टीम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी गलती है। और यार तुम्हें अच्छे खासे रन्स मिल रहे हैं, बैट बॉल को तुम उठा रहे हो, ये तुम्हें मारने की जरूरत थी? तो द थिंग इज, यही तो चीज होती है ना कम्युनिकेशन, कि सीनियर प्लेयर जो होता है वो एंकर बन जाता है, दूसरा आके सेट होना शुरू हो जाता है, एंड देन यू फॉर्म अ पार्टनरशिप। और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इम्पेचुसिटी से खेल रहे हैं। भाई तुम्हारे पास ओवर्स पड़े, तुम आराम से खेलते जाओ, अप्लाई करते जाओ। और ये आपने दोनों को देखा है, वेवर्ड हुए, सादी भी वेवर्ड हुआ है, उसको रन्स पड़े, और ये आते ही फर्गुसन को पहले बॉल पे उसको चौका पड़ गया। ये आप इस तरह एडवांटेज लोगे तो आपके लंबे स्कोर होंगे। आपने कैट एंड माउस वाली गेम खेलनी है, यहाँ अगले को प्रेशर डालना है क्योंकि उसने आप पे प्रेशर डालना है। सो द प्रेशर हैज टू बी मेंटेन, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं 6 to 1 होता है बॉलर को, 6 to 1।
तो ये 6 to 1 चांस, या उसने तो 6 बॉलों के अंदर 1 विकेट तो उसको मिल जाएगी 6 to 1 के ऊपर। सो यू हैव टू वर्क ऑन दोज लाइंस। और बैट्समैन को पता है कि ही कांट अफोर्ड टू प्ले इन स्टूपिड शॉट्स, जो कि अभी मेरा ख्याल है ये श्रीलंका ने बड़ी इररिस्पांसिबल शॉट्स के लिए। ये एक और इररिस्पांसिबल शॉट्स की बात कर रहे हैं तो जी यूसुफ। अच्छा आप नहीं आप बात करें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए उसकी गेम ही यही है। जैसे फखर को आप कहेंगे रोक के खेलो, उसने 50 में इसी तरीके से बनाया। मैक्सवेल को कहेंगे रोक के खेलो, नहीं खेल सकता। उनकी गेम ही है। उन्होंने जो 50 कर दिया, हो सकता है वो 40 पे ना सारे आउट हो जाते हैं। तो वो पहले जो दूसरे प्लेयर्स थे उनको देख के खेलना था, उसको इसको मौका देना चाहिए था। हो सकता विकेटें ना गिरी होती हो, जिस तरह खेल रहा था ये लंबा खेल रहे थे। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा टॉस जीत के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन किया था। वो जितना भी बड़ा मैच हो, जो मेरी अपनी वो फीलिंग है, जब विकेट में थोड़ी नमी हो वो ज़रूर बैटिंग टीम को मुश्किल होती है। अच्छी बॉलिंग हो तो इनके दोनों बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ये दोनों फर्गुसन तीनों बहुत एक्सपीरियंस है। फर्गुसन चलो इतना सीम बॉलर नहीं, लेकिन ये दोनों तो अच्छे बॉलर हैं। तो उन्होंने पूरा एडवांटेज उठाया है। एडवांटेज उन्होंने उठाया, और एक तो उन्होंने एडवांटेज उठाया डेफिनेटली, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, एडवांटेज तो वो डेफिनेटली उठाएंगे। बट अगेन वहीं पर हम आ रहे हैं कि श्रीलंका जैसी टीम अगेंस्ट पाकिस्तान हम बात करें तो 343 रन तो उन्होंने बना लिए। अगेंस्ट इंडिया वो 55 पर बना रहे हैं। एक दिन आप इतना ऊपर होते हैं, अगले दिन आप इतना नीचे। ये वजह क्या हो सकती है मुशीब भाई इसकी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी हिस्ट्री रिच है इस टीम की? आई थिंक आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी ब्रेक में, बड़ा अच्छा आपका पॉइंट था। सम टाइम ये बॉलर्स को खेलते हैं, टीमों को खेलते हैं, सम टाइम ये बिल्कुल अपनी गेम खेलते हैं। तो इनके अंदर इनका जो मैनेजमेंट स्टाफ है ना, वो उनका रोल बहुत तगड़ा होना है। इनके सीनियर प्लेयर का रोल बहुत तगड़ा है। इसमें कई दफ़ा होता है कि सीनियर प्लेयर चुप करके बैठ जाते हैं जब मीटिंग हो रही है। तो ये अभी ये डिसाइड किया होगा इन्होंने कि यार ये बेंगलुरु में खेल रहे हैं हम, यहाँ पे 350 स्कोर भी सेफ नहीं है, तो हमने स्कोर लंबा लगाना है। अब वहाँ पे सीनियर प्लेयर का काम पता है क्या बनता है, उनको बोलना कि लंबा स्कोर तो करना है। उसका प्रोसेस क्या है भाई, विकेटें हाथ में होंगी तो लंबा स्कोर बनेगा ना, एक बंदा अपना रोल चेंज कर ले। तो ये वनरेबल इसलिए होते हैं कि एक दिन 345 कर लेते हैं अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, और दूसरे दिन 50 पे आउट हो रहे होते हैं। इसकी रीज़न पीछे ये है कि इनको अपने प्लान्स का और उसके अपने रोल का पता नहीं होता। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 350 करना है तो फिर ठा 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 हर बंदा मारी जा रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें फिर आपने रोल चेंज करने होते हैं कि जी प्रेरा आउट हो गया तो फिर दूसरा बंदा खेले। इस तरह जाके पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप लगेगी, आप विकेटें नहीं गिरने देंगे तो आप 7 रन ओवर भी जाएं तो आप आराम से 350 प्लस के करीब बैठ जाते हैं। और पहले बैटिंग करते हुए जितनी मर्जी फ्लैट पिच हो, अगर पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड का पूरे मैच पूरे ओवर्स हो जाते तो उसमें उन्होंने भी कहा, फखर ने भी, उन्होंने भी कहा आपस में जब बाबर वो बात कर रहे थे, इट विल स्टिल बी अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि 100 अभी कुछ रन पड़े हुए थे और वो आपके 2020 का ही था ना, 1-2 विकेटें की थे, फखर की तरह कुछ इस तरह तो मार नहीं सकता था। इसलिए बैटिंग पहले करते हुए या चेस करते हुए आपने ये रखना होता है कि जी मैंने इतना स्कोर करना, पर मेरा रोल क्या है। सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है, श्रीलंका की टीम बॉलर्स को खेलती है, टीमों को खेलती है, और अगर ये नहीं भी खेलती तो फिर ये आउटकम को देखती है। और आउटकम को जब आप अचीव करना चाहते हो, मैंने 5 विकेटें लेनी है ना, तो मेरा प्रोसेस का अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं चौके से चौका ही खावांगा। अगर मुझे 300 350 रन करने का वाल नहीं ना आएगा तो फिर मेरी या विकेटें गिरेंगी या मैं 5 ओवर में 50 करके फिर पंजा लगा होगा, हमारी 5 विकेटें फिर भी गिर जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। एक दिन आप बहुत ऊपर होते हैं, अगले दिन नीचे होते हैं। अच्छा, इस मैच के वाले से तो बातचीत इस वक्त जारी है यूसुफ भाई। जो खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, साइम अयूब ने अभी जो नेशनल वनडे कप चल रहा है उसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 179 रन की इनिंग खेली है 125 गेंदों पर, और 11 छक्के लगाए हैं, 15 चौके लगाए हैं रावलपिंडी के अगेंस्ट। तो गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं, बहुत अच्छा है कि जो अब हमारे इधर डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में वनडे में सब रन्स कर रहे हैं। टनल में किया गया था, उससे 4 डे में भी उससे काफ़ी रन्स किए हैं। तो जो लड़के कर रहे हैं स्कोर, अब उनको पूरा वॉच करना चाहिए। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि चीफ सेलेक्टर वो होने चाहिए जिनकी नज़र बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे इंजी भाई थे, बहुत बड़े प्लेयर हैं, जब वो किसी प्लेयर को लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, वो नज़र आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो प्लेयर होगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं कि जो आपने इतने अहम शोबों पे जिसको लाना है, अहम जगह, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बड़ा प्लेयर होना चाहिए। जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ हलकों के ज़रिए ये बात पूरे पाकिस्तान में फैला दी गई है कि अच्छा प्लेयर ना तो अच्छा कोच हो सकता है ना अच्छा सिलेक्टर हो सकता है। ये अनफॉर्चुनेटली है पाकिस्तान में।
ऐसे होता तो फिर इंडिया में भी ऐसे हो जाता। बिल्कुल, इंडिया में तो राहुल द्रविड़ है, अगला लक्ष्मण सुरने है, हमने तो नहीं सुना उधर कोई हल्का प्लेयर आया हो। इंडिया की टीम इस टाइम सबसे ऊपर जा रही है ना, हमारी कभी ऊपर होती थी, अब उनकी ऊपर चलेगी एशिया में। अभी तो दुनिया में उनकी टीम सबसे अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने बड़े प्लेयर्स को क्यों डिसरिस्पेक्ट करते हैं? ये बहुत ज्यादती कंट्री के साथ है, प्लेयर के साथ नहीं है। प्लेयर को तो कहीं और कोई जॉब मिल जाएगी, कहीं और कुछ कर लेगा, लेकिन ये कंट्री के साथ ज्यादती है। और ये मुसलसल मेरा ख्याल 70 साल से ही हो रही है, तो अपने हीरो के साथ हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और इसमें हम पता नहीं कहाँ से अपनी कौम को भी इस पे लेके आ जाते हैं। ये पता नहीं कैसे होता है, समझ से बाहर। और कौम बेचारी भी फिर वही बोल रही होती है। कौम को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, गलती इंसान से हो सकती है, हाँ जानबूझ के हो रही हो तो फिर और बात है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह अब लोग डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कोई बड़ा प्लेयर ही चेक कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये मैं पहले भी कहा है कि जो लड़का स्कोर कर रहा है उसको एक दफ़ा खुद भी एकेडमी में ठोक बजा के चेक करना चाहिए कि ये किस किस बॉल पे अभी भी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने आना है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा स्विंग होता है, अभी स्विंग हुआ है तो काफ़ी उनकी सारी टेक्निक खड़क गई उनकी, सब प्लेयर्स की, दूर दूर खेल रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ये फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई लड़का आता है तो डोमेस्टिक में तो बहुत रन्स किए होते हैं, तो इंटरनेशनल में आता है तो जब टेक्निक सही नहीं होती तो वो फिर बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगता है, फिर हम शॉट डाल देते हैं। जैसे अभी का मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एशिया कप में फ़खर जमान से स्कोर नहीं हो, सारा पाकिस्तान लगा ड्रॉप कर दें, ऐसे हो रहा था कि तो ये कौन डाल रहा होता है ज़हन में? तो वो वही बात चलना शुरू हुई। बिल्कुल ऐसा ही। इमाम स्कोर कर रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, जब उससे स्कोर नहीं हुआ तो कह रहे उसको ड्रॉप करते हैं। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए प्लेयर्स को भी, और जो लाने वाले प्लेयर्स को उनको भी देखना चाहिए कि यार ये प्लेयर्स में कितनी कैपेबिलिटी है, वो किस लेवल पे जाके हमें हो सकता है कि 2-4 महीने बाद ये प्लेयर बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ये नज़र होगी तो पता चलेगा। ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर डिटेल से मुशी भाई हमें बात करनी भी, ब्रेक की जाने बढ़ना है, और इस पर मैं आपकी भी टेक लेना चाहूँगा। और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरीके से जो देखने वाली आंख है वो कितना मैटर करती है, ये सारी चीज़ें इस पर डिटेल से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोड़ का जोड़। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने इसको रोका था, लेकिन उससे पहले अपडेट आपको देते हैं। 5 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने, और श्रीलंका की टीम मुश्किलात में घिर चुकी है क्योंकि उनके बल्लेबाज विकेट पर ज़्यादा देर जमकर नहीं खेल सके। लेकिन हमारी इसे ब्रेक से पहले जो डिस्कशन जारी थी हमारे डोमेस्टिक सर्किट के हवाले से जारी थी और अपने कौमी हीरोज़ के हवाले से जारी थी, तो मुझे भाई डिस्कशन को वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखने वाली आँख की बात की थी यूसुफ भाई ने कि देखने वाली आंख होनी चाहिए। जो सिलेक्टर्स होते हैं बाज़ तो उन पर तनकीद भी की जाती है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले स्पार्क्स के जो लकी विनर का नाम है उनसे जो कल सवाल किया था उनका ज़रा हम जवाब बता दें और उनका सवाल भी सामने रख दें, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने सवाल किया था खिलाड़ी कैप्टन वेसल्स को वर्ल्ड कप में कितने ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? जी मुशी भाई। 2 बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ओह वाह, क्या बात है, तालियां। पर मैं ये कसौटी में खेलता हूँ और ये इन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान भी रह चुके हैं और ये ओपनर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे। ओह वाह, फुल स्लो थे, बहुत स्लो थे। मतलब जब मेरी दुआ होती थी कि यार अल्लाह ऊपरों आउट ना होवे, साड़ी बारी आए ना पहले 1-2 ओवर मेरे खेल ले, क्योंकि मेरे नहीं खेलता था। नहीं तो दो ममालिक ने खिला लिया इनको। वो उस वक्त मेरे ख्याल टेस्ट क्रिकेट थी, तो टेस्ट क्रिकेट में जब ये साउथ अफ्रीका को जब वो मिला, स्टेटस मिला, इंटरनेशनल स्टेटस मिला, तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया से मूव ऑन कर गया था। उनके पास 2 नेशनलिटी थी और ये मैं कसौटी में खेलता था अंग्रेज़ों के साथ, जब इंग्लैंड की टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये मैंने सोचा था एलेक्स कुक वगैरह जितने भी लोग थे उन्होंने नहीं पकड़ा था इसको। ओके चलें जी, मुझे अगली तालियां सबसे पहले। थैंक यू। और इस सवाल का जवाब जो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन लकी विनर ठहरे मोहम्मद रिजवान, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। तो रिजवान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रिजवान के लिए भी बहुत ज़्यादा तालियां जी। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, आयन मॉर्गन को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? बहुत आसान सवाल, ये तो तकरीबन सबको पता है। आयन मॉर्गन को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? जवाब आपने देना है और अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर 0346 651 3661 ये नंबर है, इसको नोट कर लें। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है 0346 651 3661। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, इस सवाल का जवाब दें, कल के लकी विनर आप बने। और मुशी भाई इसी बात के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सवाल मैंने आपके पास छोड़ा था
कि हमारे देखने वाली आँख होती है, देखने वाली आँख होनी चाहिए, बाज़ औक़ात उस पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन जो किसी खिलाड़ी को पिक कर रहा है उसको पता है कि वो क्या है, क्या क्या उसने चीज़ें अपने जहन में रखी हैं। तो एज अ चीफ सिलेक्टर अगर ये एक नज़र हो, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, किस लड़के को पिक करना है, कैसे पिक करना है, अच्छे रन बना रहा है डोमेस्टिक में, क्या इसी बात पर पिक किया जाएगा, या इम्पैक्ट रन बना रहा है, मुश्किल विकेट पर रन बना रहा है, कम रन बनाए, उस लड़के को पिक किया जाएगा? आई थिंक यूसुफ ने बड़े डिटेल में सब कुछ वाजे तो कर दिया था। अगर आप मुझसे पूछें तो यही बात है कि आंख, जिसे यूसुफ कह रहा है, आंख होनी चाहिए। एक बंदे ने अगर 50 टेस्ट मैच खेले हैं, 100 टेस्ट मैच खेले हैं और उसका इंटरनेशनल कैरियर या फर्स्ट क्लास कैरियर बड़ा तगड़ा है, तो उससे होता है पता है कि वो ऐसे सिनारियो से गुजर के गया होता है जिसके अंदर से आप उसको पता होता है ये एक्सपीरियंस प्लेयर को, यार ये गेंद स्विंग हो रहा है, इस स्विंग करते हुए गेंद पे इसने रन्स किए हैं, यार तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ इसने रन्स किए हैं, यार 3 विकेटें गिरी हुई थी उसके बावजूद इसने रन्स किए हैं। ऐसे प्लेयर को फिर फॉलो अप, जैसे साइम अयूब की बात की है ना, इसको फिर आप चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर जो होते हैं ना वो फॉलो अप करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी कंडीशन को जाके देखते हैं, किन पिचों के ऊपर किन बॉलिंग के खिलाफ सेकंड बैटिंग में ज़्यादा स्कोर करता है, पहली बैटिंग में स्कोर करता है, अंडर प्रेशर सही खेलता है। ये सारे एलिमेंट को आपने एविडेंस के तौर पर देखना होता है, नॉट फॉर ओनली वन मैच, फॉर द होल सीजन। यू नो, 1-2 मैचों के ऊपर डिसाइड नहीं करते आप, पूरे सीजन के लिए आप डिसाइड करते हैं कि यार ये बंदे ने पूरे सीजन रन्स किए हैं और हर टर्निंग पिच के ऊपर भी स्कोर किया है, मुश्किल कंडीशन में भी किया है, सेकंड बैटिंग में भी किया है, फर्स्ट पे। तो इसके लिए आंख का होना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी टेक्निक, उसके टेम्परामेंट, क्योंकि उस बंदे ने इतना प्रोसेस किया होता है, इतनी रेपिटेशंस की होती हैं अपने कैरियर में कि उसको फिर ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस प्लेयर के ऊपर मैं बैंक कर सकता हूँ। जैसे कई दफ़ा ऐसे फेल भी हो जाते हैं। मंसूर अख्तर वाज बेस्ट एग्जाम्पल। मंसूर अख्तर बहुत अच्छा खेलते थे फर्स्ट क्लास में, ही वॉज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच। मैं उनके साथ UBL में खेल रहा हूँ, मगर वो इंटरनेशनली सक्सेसफुल नहीं हो सके। साजिद अली थे वो बहुत स्कोर किया करते थे उस वक्त, वो सईद अहमद जैसा खेला करते थे, ऊपर से मारते थे, मगर इंटरनेशनली कई दफ़ा उनका टेम्परामेंट वो नहीं होता। सो आपने टेम्परामेंट को भी नोट करना होता है, कंडीशन को भी नोट करना होता है, हर सिचुएशन को देख के फिर सिलेक्ट करना होता है। और इसीलिए जो यूसुफ कहता है उसके लिए आंख का होना ज़रूरी है, एविडेंस का होना ज़रूरी है, जाके देखना मैच ज़रूरी है। इसीलिए फिर आपके लिए आसानी हो जाती है सिलेक्ट करते हुए, फिर आप रिग्रेट्स नहीं फील करते, फिर आप अपना बैंक कर जाते हैं ऐसे प्लेयर के ऊपर। ठीक है पीजे भाई, आपके जाने बढ़ते हैं। अब ये जिम्मेदारियाँ जो हैं उबूरी चीफ सिलेक्टर की, वो तौसीफ अहमद साहब के पास चली गई हैं। क्या समझते हैं इस आंख के बारे में, वसी तजर्बा, और क्या किस तरीके की सिलेक्शन कमेटी किस तरीके से उसको लीड करेंगे, और अब होना क्या चाहिए? क्या तमाम जो मैचेस हो रहे हैं, क्या हर मैच में हमारे सिलेक्शन कमेटी के किसी मेंबर को वहाँ पर जाकर खुद नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। आंख की जब हम बात करते हैं तो सरफराज नवाज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, BCCP ने सिलेक्ट नहीं किया था। इट वाज टॉम ग्रेवनी जो कि लाहौर जिमखाना के नेट्स में उसने उसको देखा कि किस तरह गेंदे कर रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वाज सिलेक्टेड टू प्ले इन द कराची टेस्ट। तो आंख की बात ये होती है, एक नेट के अंदर टॉम ग्रेवली ने उसको देख लिया था, रॉजर प्रिडो ने, और फिर उसके बाद प्रिडो ने इसको नॉर्थहैम्पटन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो इस तरह होती है चीज़। हमारे बिल्कुल ये मुश्ताक सही बात कर रहे हैं, जिसका इतना एक्सपीरियंस होता है वो आंख से देख लेता है कि लड़के के अंदर पोटेंशियल कितना है, क्या है, कि वो उसको गेज करता है कि मुश्किल वक्त में कैसा खेलेगा, अच्छे वक्त में कैसा खेलेगा, डोमिनेट कैसा करेगा, और अपने आप को एक एक कॉन्फिडेंट एक मेंबर ऑफ द टीम कैसे बनाएगा। तो ये सारी आंख की बात होती है और तजर्बे की बात होती है। तो अब देखो, आई एम वेरी स्ट्रेट इन सर्टेन थिंग्स। अब आपने बनाया तौसीफ को चीफ सिलेक्टर, मेरी नज़र में ही इज नॉट केपेबल ऑफ दैट। मैंने बड़ी क्रिकेट उसके साथ खेली है फर्स्ट क्लास, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ नहीं है टू बी द चीफ सिलेक्टर ऑफ अ नेशनल क्रिकेट टीम, वो नहीं है। इंजमाम मैं कहता हूँ 100 टाइम्स बेटर देन तौसीफ। और इंजमाम मेरा ख्याल है कि BCCP को, ये PCB को चाहिए था, वेट कर ले, वर्ल्ड कप खत्म हो जाए और उसके बाद जो आपने करना करो। इन द मीन टाइम आप उसके डिसीजन ले रहे हो, इंक्वायरियां करा रहे हो, ये कर रहे हो, यार नाम किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट का। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं हुई है। इसको आप तरीके के साथ कर सकते हैं। जल्दी किस चीज की? दानिश कनेरिया का केस, सलमान भट्ट का केस, सलीम मलिक का केस और कई और केसेस आपने लटकाए हुए, वो तो करते नहीं है। तो ये आप पकड़ के इमीडिएटली इंजमाम को आपने इधर साइड पे कर दिया। इंजमाम होल्ड्स अ name in international cricket. He's a big name in international cricket and we must respect that. Simple. ठीक है मुशी भाई, अहम बात है। और अब जो तौसीफ अहमद हैं उनको जिम्मेदारी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट स्टिल अभी ऑस्ट्रेलिया जैसा टूर है, बहुत अहम ये सीरीज़ होती है, बहुत अहम ये टूर होता है। इस टूर के लिए टीम का इंतखाब करना, तो क्या जो अभी जब इंज़मामुल हक आए वर्ल्ड कप के लिए
उन्होंने टीम सेलेक्ट की, तो क्योंकि एक कंटिन्यूटी थी और एक वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस करनी थी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। बट अब जब उन्होंने लड़कों को समझा, सिस्टम को समझा, एक डोमेस्टिक सीज़न देखा, उसके बाद अब वो वापस चले गए। अब फिर तौसीफ अहमद आया, वो भी अब आकर यही कहेंगे कि जी मैं आया, मेरे सर पर तो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो मेरे सर पर टीम सीरीज़ आ गई और मेरे पास जो लड़के थे मैंने उसमें से अनाउंस कर दी। कब टाइम होगा उनके पास डोमेस्टिक जाके देखने का, कब जाकर वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लड़कों को, उन्होंने किसी को नहीं, पूरा सीज़न गुजर गया, उन्होंने कोई मैच नहीं देखा होगा, उनको क्या पता था कि वो चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं। देखिए पिछले दफ़ा भी जो टेन्योर था इंजमाम का, जब वो चीफ सेलेक्टर बने तो 3.5 साल तक उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विसेज की। और बात वही जो है कि यू नो लाइक ऑब्वियसली पीछे एक स्टेटस था उसका, एक एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए पाकिस्तानी हीरो। तो आई थिंक जो वट एवर हैपन्स अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आज अल्लाह के फजल करम से मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। आई थिंक इंशाल्लाह क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि उसको, हमारे हीरो को इज़्ज़त दें, और इनजी भी चाहेगा कि मैं अच्छे नोट पे ख़त्म करूं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाएगा, मुझे लग रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि अब तौसीफ भाई एक अबूरी तौर पे चीफ सेलेक्टर आए, परमानेंट नहीं आए, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शंस कोई मेंबर कमेटी थे, तो आई थिंक इसलिए उनको नज़र रखी हुई। और वैसे 3.5 साल ना ये जो तौसीफ अहमद साहब हैं, वसीम हैदर हैं, वजाहतुल्लाह वास्ती हैं, ये सारे के सारे ना, इनको मैंने देखा है काम करते हुए। आई वाज हेड कोच नेशनल हाई परफॉर्मेंस देन, तो मैंने इनके साथ काफ़ी काम किया है। तो ये काफ़ी ग्राउंडों में जाते थे। जब ये पूरे सिलेक्शन कमेटी जो भी होती ना, मोहम्मद वसीम इंजमाम से पहले थे, वो भी सारे जाते थे अपना ग्राउंडों में जाते थे। तो ये प्रोसेस है, कई दफ़ा लोगों को पता नहीं होता है, प्रोसेस में जाते हैं सारे। तो स्पेशली इंजमाम का मुझे याद है कि वो पूरे अपनी सिलेक्शन कमेटी को भेजता था कि ये सब कुछ चेक करो, कहाँ पे कौन लड़के को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा लड़कों को तो देखना नहीं होता है, 3-4 लड़कों को जो जिनकी आप सोच रहे होते हैं उनके बारे में उनको फॉलो अप करना होता है। सो आई थिंक वट एवर हैपन्स, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को जाके देखना होता है। सो आई थिंक यू नो बड़ी सिंपल सी बात है, ये अबूरी जो भी चीफ सेलेक्टर बने तौसीफ भाई वो काम करें, और जो ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्ट करके फिर एक ऐसा सेटअप लाएं जिनको 3-4 साल मिलें, ताकि 3-4 साल के बाद आप प्रोग्रेस देख सकते हैं। ठीक है यूसुफ भाई, आपकी जाने बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले पीजे भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पीजे मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखें, सबसे ज़्यादा क्रिकेट कौन देखता है? जो हमारे कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो देखते हैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट, और टॉप लेवल पे देखते हैं। आई थिंक इनको भी कंसल्ट कर देना चाहिए। हमारे एनालिस्ट होते हैं, ये मुश्ताक है, यूसुफ है, शाहिद है, कोई और है, यार ये भी तो क्रिकेट देख रहे हैं ना, आप इनसे भी कोई एडवाइस ले लो। आपको अगर स्काउट्स नहीं है अभी आपके पास, तो आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है, वसीम है, वकार है, रमीज है, और लड़के हैं आपके पास, आप इनसे भी पूछ लो यार। ठीक है, ये इस तरह ये होता है, कोहेजन होती है, नेशनल कोहेजन, और इसमें फायदा किसको होगा? पाकिस्तान और उसके क्रिकेट का। पूछने में यूसुफ भाई कोई मतलब इसमें मजायका नहीं है, पूछना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, अपने जितने भी आपके हीरोज़ हैं उनसे पूछना चाहिए। नेशनल टीम सेलेक्ट करते हैं एटलीस्ट, मेरा ख्याल ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो एक दफ़ा आप प्लेयर्स को बुला लेते हैं, जैसे मुझे और आकिब भाई को बुलाया हुआ था, इंजी भाई भी बैठे हुए थे, इस तरह की चीज़ें हो थी। मेरा ख्याल अब टीम बनाने के लिए तो मैंने नहीं, कमेटी है, कमेटी देखेगी सर। अब वो जिनको जिम्मेदारी दी है वही देखेंगे। अच्छा ये देखिए मेरी बात सुने, आप मशवरा सबसे ले सकते हैं। जब आप किसी भी फील्ड में किसी बंदे को रखते हैं ना, फिर उसको फ्रीडम होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट फिर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आई बिलीव दिस के जी, ये जो जितना भी सिनारियो ना, मशवरा सबसे लेना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी देनी चाहिए एक्स क्रिकेटर्स की, मगर जिस बंदे को जिस टाइटल के लिए रखा होता है फिर उसकी ऑनरशिप ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और विकेट गिर गई है इसके साथ ही, एंजेलो मैथ्यूज़, वो भी पवेलियन लौट गए हैं, 104 रन पर 6ठी विकेट गिरी है। ये विकेट तो साथ साथ गिरती जा रही है हमारी। कमाल बॉल किया उसने। ओके अच्छा, एक अच्छी बॉल पर मैथ्यूज़ को आउट किया, और इस पर तो टाइम आउट नहीं हुआ। ये देखें, ये यूसी वगैरह अलाउ मी कि ये जो ये बॉलिंग कर रहे हैं ना, बड़ी छोड़ के कर रहे हैं। उसको पता है कि छिक्का पिछले ओवर में पड़ा है, मगर वो फ्लाइट के साथ, क्योंकि पिच में थोड़ा सा ग्रिप है, स्पिन हो रहा है, पिछले ओवर में भी इसने ऑलमोस्ट एक बीट करवा दिया था मैथ्यूज़ को। अब ये क्या है कि ये बहुत ऊंचा ढीला और स्पिन करने की कोशिश कर रहा है। बीइंग ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, इस पिच के ऊपर ये तेज मार के स्कोर कंटेन करने के चक्कर में नहीं जा रहा, और उन्होंने सोने पे सुहागा किया, उन्होंने स्लिप रखी है। जब उनको पैसे केन विलियमसन को पता चला ना कि स्पिन हो रहा है, उन्होंने अटैकिंग ऑप्शन पे गए हैं। वो उन्होंने वेट नहीं किया कि जी ये खुद ही गलती करेंगे। सम टाइम नो गलती करवानी पड़ती है, और यही एक अच्छी कप्तान और अच्छी टीमों की निशानी है। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट। उसके पहले ओवर में कैच निकला था, उस वक्त स्लिप नहीं रखी हुई थी, तो बाद में फौरी उसने रख ली। और ये बॉलर बहुत ज़बरदस्त है,
जिस तरह की इसके वेरिएशन है, तेज़ भी करता है, स्लो करता है और थोड़ा खींच लेता है, ये बहुत तंग करता है बैट्समैनों को। मैंने देखा कि मैं हेरत तो था एक स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बाद मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, बहुत तंग करता है प्लेयर्स को, आसानी से स्कोर नहीं खाता। बहुत ही फ्लैट विकेट हो जाए जिस पे ज़रा भी जान ना हो, उस पर और चीज़ है, लेकिन थोड़ी बहुत जिस पे हेल्प मिल रही हो उस पर तो ये बिल्कुल तंग कर देता है। और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को इसने तंग किया, अच्छे प्लेयर्स को तंग किया है इसके पास। इस वक्त तो हम सबको तंग कर दिया, परेशान कर दिया विकेट। ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए। बहरहाल अब ऑफिशियली जो है वो न्यूजीलैंड की टीम है वो टेल तक जो है वो टेल जो श्रीलंका की बैटिंग की टेल है उस हो चुकी है। अब श्रीलंका को बड़ा स्कोर करता नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ से सिर्फ बारिश ही लगता है कि जो बचा सकती है, और बारिश के भी कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो मुशीब भाई की दुआ है, मुशीब भाई से रिक्वेस्ट करते हैं इस ब्रेक में, क्योंकि 5 बजे हम वापस आएंगे, तो इतनी देर मुशीब भाई आप भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो हमारा प्रोग्राम का जोर का जोड़ का इस सेगमेंट का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आप शो की 5 बजे मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।